लेकर आए हैं आपके लिए ग्रेट जॉब अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साइंटिस्ट के विभिन्न पदों के लिए ये नोटिफिकेशन है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट कवर कर रहे हैं चैनल पर, तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इसी तरीके के और जॉब से रिलेटेड वीडियो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जितना अच्छा आपका रिस्पांस रहेगा उतनी ही जल्दी इस चैनल पर जॉब से रिलेटेड वीडियो आपके पास पहुंच पाएंगे। तो जल्दी से कीजिए शेयर और लाइक, और वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो आइए देखते हैं पूरा डिटेल नोटिफिकेशन। देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं। कौन कौन से पद जारी किए गए हैं वो देखने के लिए। साइंटिस्ट F, पे लेवल 13A, काफ़ी अच्छा पे लेवल है, तो बहुत ही अच्छी आपकी सैलरी होने वाली है। 1,31,100 से लेके 2,16,600 तक का है ना, तो पे बैंड आपको मिलने वाला है साइंटिस्ट F के लिए। साइंटिस्ट E के लिए पे लेवल 13 है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा स्केल हमें मिल रहा है। 1 लाख से ऊपर हमारी सैलरी बन रही है। साइंटिस्ट D के लिए भी 1 लाख से ऊपर है। साइंटिस्ट C के लिए भी 1 लाख से ऊपर है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। अब देख लेते हैं किसमें कितनी पोस्ट निकली हुई हैं। साइंटिस्ट F में टोटल वैकेंट पोस्ट हैं 2, अनरिजर्व के लिए हैं ये। साइंटिस्ट E में 1 ही है हालांकि। साइंटिस्ट D में 12 है और साइंटिस्ट C में 112 यानी 112 है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट हमें मिल रही है साइंटिस्ट C के लिए। अब इनका क्लासिफिकेशन दिया गया है। अगर बात करें कि साइंटिस्ट F के लिए तो अनरिजर्व में है ये 2 पोस्ट। साइंटिस्ट E के लिए बात करें तो ये भी अनरिजर्व में है। साइंटिस्ट D के लिए क्लासिफिकेशन है 7 पोस्ट जो है अनरिजर्व में है। SC के लिए 1 है, ST के लिए नहीं है, OBC के लिए 3 है और EWS के लिए 1 है। साइंटिस्ट C के लिए 112 पोस्ट में से 47 रहेंगे अनरिजर्व के लिए। SC के लिए रहेंगी 16, ST के लिए रहेंगी 8 और OBC के लिए रहेंगी 30। ठीक है, और EWS के लिए 11 है ना। तो जो हमारे फ्रेशर्स बच्चे हैं जिनको 2-3 साल ही हुए हैं अपनी डिग्री कंप्लीट किए हुए, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये साइंटिस्ट C। अभी हम पूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसकी कवर करते हैं, है ना। तो ज़रूर से आप अप्लाई कीजिएगा क्योंकि ये इंटरव्यू बेस्ड रहेगा आपका रिक्रूटमेंट, और परमानेंट जॉब है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए आपको फॉर साइंटिस्ट C, D, E, F सब के लिए, है ना। क्या चाहिए? बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, BTech कर रहे हैं आप, मतलब कर चुके हैं, कर रहे हैं नहीं। बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से B लेवल किया है या आपने। एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट और ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। मास्टर डिग्री इन साइंस, ठीक है, साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA किया है, MSc कंप्यूटर साइंस किया है, MSc इन इंजीनियरिंग किया है, टेक्नोलॉजी किया है, MTech किया है, MPhil किया है। MPhil भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया गया है किस किस में है। फिजिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, रेडियो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, मटेरियल साइंस है, इन्वायरमेंटल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, है ना। इस बहुत सारी फील्ड हमें दी गई हैं यहाँ पे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर मैनेजमेंट, साइबर लॉ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सब MPhil के लिए दी गई हैं। ठीक है, तो मतलब हम MSc हैं, यदि MCA हैं, BTech हैं, कंप्यूटर साइंस के बच्चे क्योंकि मेरे चैनल पर ज़्यादा हैं तो मैं उनके लिए बता रही हूँ, तो वो सब अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने ये सारे ब्रांच में अगर आपका वो है MPhil, तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है। देखें कितना फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आप और डिटेल में देख लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस बच्चे तो इसमें इंक्लूडेड हैं ही। देखिए, अब एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस में हमें साइंटिस्ट C के लिए 4 साल का है, जो लास्ट में सबसे ज़्यादा पोस्ट है जिनकी 4 साल का एक्सपीरियंस है। और ये एक्सपीरियंस इन रिसर्च में हो सकता है या फिर डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन इन बोथ। ठीक है, तो ये रिसर्च में हो या फिर आपने काम किया है यहाँ पे,
तो आप एलिजिबल हैं। 4 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। इसका जो एक्सपीरियंस है इसका रिलैक्सेशन भी है, आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। साइंटिस्ट डी का 8 ईयर एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे दिया गया है डिटेल एडवर्टाइजमेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं https://kelaicut.nielt.in.nic21 अंडर पॉइंट 1 ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना 8 ईयर वाला कौन सा मांग रहा है। वैसे तो सभी के लिए कॉमन जो है इन रिसर्च और डेवलपमेंट है ना, सब में यही कॉमन है क्योंकि एक ही दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। साइंटिस्ट ई के लिए 12 ईयर का है, ठीक है। साइंटिस्ट एफ के लिए 18 ईयर का है। और रिसर्च और डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन 5 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ इवॉल्विंग मैनेजिंग डायरेक्शन। तो ये साइंटिस्ट एफ सबसे बड़ी पोस्ट के लिए है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब देखिए जो मैं रिलैक्सेशन की बात कर रही थी आपको, फॉर कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग और मास्टर डिग्री इन टेक्नोलॉजी और मास्टर डिग्री इन फिलॉसफी 2 ईयर रिलैक्सेशन इन अबव एक्सपीरियंस शैल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल पोस्ट, है ना। तो 2 साल का एक्सपीरियंस भी हुआ 2 साल का एक्सपीरियंस भी अगर हुआ आपको, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इंजीनियरिंग की, है ना, मास्टर डिग्री टेक्नोलॉजी एमटेक किया आपने, या मास्टर डिग्री या एमफिल किया है आपने, तो सिर्फ 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, है ना। आफ्टर एक्वायरिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन अबव, द कैंडिडेट मस्ट हैव रिलेवेंट एक्सपीरियंस एज मेंशन इन द अबव टेबल इन 1 और मोर एरियाज इन रिसर्च और डेवलपमेंट, इन इंटीग्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन और टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल और कैपेसिटी डेवलपमेंट इन एरियाज ऑफ ई गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और साइबर सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग डेटा कम्युनिकेशंस और नेटवर्क एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और साइबर लॉ। तो ये एक्सपीरियंस के एरिया रहेंगे आपके लिए। डिज़ायरेबल, अगर आपने पीएचडी इन साइंस किया है इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। एज लिमिट साइंटिस्ट एफ के लिए 50 ईयर, ई के लिए 45, डी के लिए 40 ईयर्स और सी के लिए 35 ईयर्स है। तो आप सी में, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं चैनल पे, ज़्यादातर मुझे लगता है कि सी क्राइटेरिया में फुलफ़िल कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है अगर कोई और जॉब सर्च कर रहा हो और इससे बड़ी जॉब देखना चाहता हो, जॉब में करंट हो, तो वो भी अपनी एज के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरी में फॉर्म डाल सकते हैं। Provided that there shall be age relaxation in respect of scientists already working on regular basis in ministry। तो ये एज रिलैक्सेशन भी है, तो अपर एज रिलैक्सेशन जिनके लिए, तो ये नोट आप देख लें अगर आप एज में नहीं आ रहे हैं। इसको मैं स्किप कर रही हूँ। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, द पर्सन सिलेक्टेड मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। के लिए तैयार रहिएगा। हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पर आपको एक लिंक दी गई है और लास्ट डेट यहाँ पे बताई गई है http://www.kelaicut.nielt.in/nic21 बिटवीन 20 अक्टूबर, यानी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर सकते हैं आप, अभी करंट में चल रहा है। और 21 नवंबर 10:30 बजे तक आपका ये लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ईमेल आईडी आपका होना चाहिए। 3 स्टेप के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन विथ ईमेल आईडी, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन डिटेल एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी इफ अप्लीकेबल, सी सेक्शन 4.3। तो 4.3 में हम देख लेंगे क्या हमें फ़ीस भरना है। क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए? फ़ोटोग्राफ चाहिए, साइज़ दिया गया है, सिग्नेचर चाहिए, एज प्रूफ चाहिए। एज प्रूफ में आप मार्कशीट दे सकते हैं। EWS सर्टिफिकेट, PDF फॉर्मेट, PWD, NOC। तो ये सर्टिफिकेट आप लेकर रख लीजिए, स्कैन कॉपी, और ये साइज़ चेक कर लीजिए, इतना साइज़ का होना चाहिए। ये सब आपको अपलोड करना पड़ेगा, है ना। सेंटर दिए गए हैं डिफरेंट फॉर साइंटिस्ट सी एंड साइंटिस्ट डी के लिए चॉइस फॉर सेंटर फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है सी और डी के लिए। तो अगरतला, चेन्नई, ईटानगर, मुंबई, डिफरेंट सेंटर दिए हैं। भोपाल भी है, बेंगलुरु भी है, दिल्ली भी है, जम्मू भी है, रायपुर, पटना, जयपुर, देहरादून। तो काफ़ी सारे सेंटर हैं। आप किस पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप सेंटर यहाँ पे
सिलेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी देखिए, ST/SC PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी नहीं है। वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी नहीं है, चाहे वो जनरल कैटेगरी के भी हों, वुमेन हों, तो आपको कोई फ़ी नहीं भरना है। और बाकी जनरल कैटेगरी और ऑल अदर्स के लिए, मतलब OBC के लिए भी 800 रुपीज़ फ़ी है। तो ये फ़ी आपको पे करना है, कैटेगरी के हिसाब से आप देख लीजिए, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर दी गई है। E और F के लिए द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट E एंड F वुड बी डन थ्रू 2 स्टेज प्रोसेस, इवेल्यूशन ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू। E और F के लिए आपका मेरिट तैयार होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, है ना। लेकिन C और D के लिए क्या है, वुड बी डन थ्रू अ 3 स्टेज प्रोसेस। साइंटिस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होगा C और D के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है, जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं जो फ्रेशर्स हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है जिनको। तो यहाँ पे आप स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा और आपका मेरिट तैयार होगा और फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, और विस्तार में आप पढ़ लीजिए क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए इसको मैं स्किप कर रही हूँ। तो बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप किस तरीके की जॉब के लिए अभी आप सर्चिंग कर रहे हैं, और चैनल को विज़िट करते रहिए। और चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में कहाँ आपको अप्लाई करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।